नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके क्लास, आज हम चैप्टर 5 कर रहे हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यानी कि यूक्लिड्स ने कुछ ज्योमेट्री के नियम बनाए गए थे, उसके अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या है उसके बारे में समझते हैं। उन्होंने दो चीज़ बनाई थी। यूक्लिड के नियम के दो नियम थे, एक अभिगृत नियम और एक अभिधारणा। देखो, अभिगृत नियम जो थी वो अजम्पशन थे, यानी कि वो कल्पनाएं थी जो किसी भी प्रकार की गणित में यूज होगा। मतलब जो गणित है, नॉर्मल गणित है, जिसमें आपका ज्योमेट्री है, कैलकुलेशन है, सब कुछ शामिल होती है, उसमें सभी में लागू होती है, उसे हम बोलते हैं अभिगृहित। और अभिधारणा क्या थी? अभिधारणा ये वह कालो अजम्पशन थी जो सिर्फ ज्योमेट्री में ही प्रयोग की जाती है। मतलब ये वह कल्पना थी जो ज्यामिति में प्रयोग की जाती है, यानी कि रेखागणित में। तो हमारे पास अभिगृत क्या थी, अवधारणा क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। यूक्लिड के कुछ अभिगृत थे। ये 7 अभिगृत दे रखे हैं आपको, तो उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला अभिगृत है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के समान हो, एक दूसरे के समान होती है। जैसे देखो बेटा, अगर कोई रेखा है ए बी जो कि बराबर है सी डी के, अगर कोई रेखा ए बी बराबर सी डी के है और जो सी डी रेखा है वो एक्स वाई के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या मैं इसे कंक्लूज निकाल सकता हूं कि ए बी जो रेखा है वो एक्स वाई के बराबर हो? यस, ये तो सही कॉमन आपका मैथ में यूज होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर एक्स वाई के है। तो ये इसका पहला नियम है। फिर दूसरा है, अगर बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी समान होते हैं। अब देखो ये क्या चीज़ है। देखो, मेरे पास दे रखा है एक तरफ 3 है और दूसरी तरफ 3 है, क्या ये दोनों बराबर है? यस। अगर मैं दोनों में दो दो जोड़ता हूँ तो क्या आंसर निकलेगा? 5 5। यानी कि किसी बराबर संख्या में बराबर जोड़ा जाए दोनों तरफ तो आंसर भी बराबर होता है। ये इसकी दूसरी अभिव्यक्ति है। तीसरी है, अगर बराबरों में से घटाया जाए तो शेष फल भी समान होता है। देखो, यहाँ मैं माइनस कर रहा तो प्लस कर रहा था, अब माइनस करना है। जैसे ये 3 और 3 बराबर है, अगर दोनों में से मैं एक एक को घटा दूं, बराबर संख्या को घटा रहा हूं, इधर भी एक इधर भी एक, तो मेरी संख्या बचेगी 2 2। तो ये भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो ये इसकी तीसरी अभिव्यक्ति थी। इसका चौथा पॉइंट कह रहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हैं हो तो एक दूसरे के समान होती हैं। अब देखो, एक दूसरे का समान का मतलब क्या है? संपाती का मतलब होता है कि कोई दो चीजें जो लाइक दैट, मेरे पास दो सर्कल है जो कि आपस में बराबर है। दो सर्कल है जो आपस में बराबर है, तो अगर ये दो सर्कल बराबर होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके रेडियस भी आपस में बराबर होंगे। पॉइंट है। या फिर मैंने कहा कोई दो वर्ग आपस में बराबर है, तो अगर कोई दो वर्ग आपस में बराबर होगी तो उनकी भुजा भी आपस में बराबर होगी। ठीक है, ये चौथा पॉइंट था। तीसरा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब पूर्ण मतलब, आप मान के चलो मेरे पास 100 है, अब इस 100 संख्या के मैं टुकड़े कर रहा हूँ, तो कोई भी टुकड़े करूँ, चाहे मैं 70 30 करूँ, चाहे मैं इसके 20 जमा 30 जमा 50 करूँ, ये जो टुकड़े हैं ये हमेशा इस संख्या से छोटे होंगे, या मैं कह सकता हूँ कि जो बड़ी संख्या है वो हमेशा इससे बड़ी होगी। वही है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। ये जो पूर्ण संख्या है ये अपने भागों से बड़ा होता है। फिर छठा है, एक ही वस्तु के दुगने आपस में बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के दुगने आपस में बराबर होते हैं, मतलब कोई वस्तु ले लेते हैं 3 और इसके आप दुगने करोगे तो क्या होगा? 6। फिर कोई और वस्तु लो 3, उसका भी दुगना करोगे, कितना होगा? 6। मतलब कोई बराबर चीज है और उसको आप दोनों तरफ दुगना करोगे
कोई बराबर चीज है और दोनों तरफ आप दुगना करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 6 मतलब बराबर संख्या को दुगना करने पे भी वैल्यू जो है वो बराबर आती है। दूसरा है एक ही वस्तु के आधे आपस में बराबर होते हैं, मतलब क्या करें, आप एक वस्तु लीजिए उसको आधा आधा काट दो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये यूक्लिड की अभिव्यक्तियां थी जो सभी तरह के मैथ में काम आती हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था। अब हम पढ़ेंगे इसकी यूक्लिड की अवधारणा। ओके, तो अब हम यूक्लिड की अवधारणा पढ़ेंगे। ठीक है, अब यूक्लिड की अवधारणा क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री मतलब ओनली, ये सिर्फ ओनली कह रहा हूं मैं, ये ओनली रेखा गणित पे ही यूज होती है, जबकि वो वाली चीज जो थी आपकी जो अभिव्यक्तियां थी वो किसी में भी चीज यूज सकती है, ये सिर्फ ओनली रेखा गणित पे यूज होगी। पहला क्वेश्चन है, पहला अवधारणा है आपकी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा जा सकती है। देखो बेटा, आपको एक बिंदु दे रखा है यहाँ पे ए और एक बिंदु दे रखा है बी, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये सीधी रेखा जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी पहली अवधारणा थी। अब दूसरी अवधारणा है कि एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान के चलो ये एक शांत रेखा है, ठीक है, ये एक शांत रेखा है, तो इसे हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है, किसी को केंद्र मानकर तथा किसी को त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, मतलब आप एक बिंदु लीजिए और एक त्रिज्या ले लीजिए, इस बिंदु को ए मानकर, इस बिंदु को ओ अन्य केंद्र मानकर आप एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। तो एक वृत्त की रचना करने के लिए आपको एक तो केंद्र चाहिए होता है और एक आपको त्रिज्या चाहिए होती है। ये आपकी तीसरी अवधारणा थी। फिर चौथी है, सभी समकोण एक दूसरे के समान होते हैं। देखो, एक मैंने समकोण ऐसे बना दिया और एक मैंने समकोण जो है वो आपका ऐसे बना दिया, तो क्या इन दोनों के एंगलों में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये भी 90 का होगा तो ये भी 90 का ही होगा, चाहे वो रिवर्स हो चाहे सीधा। फिर इसकी पांचवी अवधारणा है, अगर एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंत कोण इस तरह बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। ये अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, इसके आपको क्वेश्चन भी बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें लिखा है कि यदि अगर एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही तरफ दो अंत कोण इस तरह बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर भी 180 से कम हो, दो समकोण मतलब 180 से कम हो, तो वह सीधी रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वह वहीं पे मिलेगी जहां पर दोनों कोणों का योग 180 से कम हो। ठीक है, देखते हैं। ओके, जो इसकी पांचवी अवधारणा है वो ये कहती है कि कोई दो रेखा है जिसको एक सीधी रेखा काट रही है, मैं इसको L मान लेता हूं, इसको M और इसको X और Y। अगर ये सीधी रेखा काट रही है तो यहाँ पर जो बनने वाले एंगल हैं, जैसे 1 2 3 4, तो इस साइड में जहां पे भी आपके एंगल का सम 180 से कम होगा, देखो इन दोनों का जोड़, अगर सीधी रेखा तो ये 90 90 और ये भी 90, तो अगर मैं कहता हूं कि 1 + 3 और एंगल 2 + 4, इसमें से जो भी एंगल का सम 180 से छोटा होगा, उस साइड वाली रेखा को अगर आप बढ़ाओगे तो ये अनिश्चित काल में बढ़ने पर कहीं ना कहीं एक बिंदु पर ज्वाइन करेगा। और अगर ये 180 से बड़ा है तो आप इसे कितना ही बढ़ा लीजिए, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। ये है आपके यूक्लिड की पांचवी अवधारणा। मतलब जहां पे भी इन दोनों का सम 180 से कम होगा, वहां पर वह लाइन जो है आगे बढ़ाने पर
कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद या ज्वाइन करेगी। ठीक है, ये आपकी 5 अवधारणा थी। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.